हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस आराधना में जो कोई आप हमारे साथ भाग ले रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। और हम ये विश्वास करते हैं कि और ये उम्मीद रखे हैं कि आप जहाँ कहीं भी परमेश्वर के साथ उनके संगति में जते हुए हैं, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर हम परमेश्वर के सम्मुख में हम आराधना स्तुति थोड़ा कर कर हम हमारे आराधना के गीत में हम शामिल करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सिंहासन पे विराज परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपने 5 महीने हालेलुया हमें संभाला है, आंखों की पुतली के तरह हमें संभाला है। इस महामारी से हमें छुड़ाया है, बचाया है, रक्षा किया है, सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। इस आराधना का आपका हाथ में समर्पण करते हैं। इस आराधना के द्वारा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, जो कोई हालेलुया छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हालेलुया बैठे हो, परमेश्वर इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा हो, एक छुटकारा हो, एक चंगाई हो, आत्मा में एक चंगाई, शारीरिक तौर में एक चंगाई। हालेलुया। एक अद्भुत काम, एक चमत्कार काम, जितने भी काम रुके हैं और रुके काम फिर से होने के लिए इस आराधना के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति को महसूस कर जो जो चमत्कार और अद्भुत काम को चाह कर बैठे हैं भाई और बहन, परमेश्वर हालेलुया उसको आप पूरा करने के लिए हालेलुया मन के भीतर से जो कोई चीज आपसे मांगते हैं परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा वो सब संपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। संदेश के समय को आपके हाथों में रखते हैं, आप ही हमें अगुवाई कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसका संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। 5 महीने परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। कितने दुर्घटना थे, कितने हालात बुरा थे, हालेलुया, कितना बुराई हमारे चारों ओर थी, आमीन। कितना सारे ऐसे वातावरण बदलकर कितना संकट में मनुष्य जा रहे थे, फिर भी जो कोई परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को रखा है, जो कोई परमेश्वर यहोवा मेरा सुरक्षित है बोलकर हालेलुया परमेश्वर यहोवा का अपना शरणागत मान कर बैठे हैं, उनको परमेश्वर ने सचमुच ही बचा कर रखा है। हालेलुया। इसीलिए हम इस गीत को हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय सर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय सर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा,
चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन की साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गठी नहीं मुझको, मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गठी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में, आमीन, जब मेरे जिंदगी में जो भी परेशानी होता है, जब मैं जाकर परमेश्वर के सम्मुख में मैं बैठकर परमेश्वर की ओर मैं जब देखता हूँ, तब जरूर परमेश्वर उस परेशानी से बाहर आने का एक रास्ता हमें दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए ही अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। आमीन। इकलौता पुत्र को हमें देकर हमसे ये वाचा बांधा है कि इकलौता पुत्र को हमें देकर वो अनंत जीवन को परमेश्वर हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसके बाद मेरा जीवन में क्या है बोलकर कोई सोच रहे हैं, तो हमारे पास एक चीज है जो निरंतर है, वो चीज अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन को पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया है। हालेलुया। ये हमारा एक बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए कि मेरा जीवन क्या है, इस जीवन का मकसद क्या है। आमीन। जो जीवन को परमेश्वर ने फूंक के हमारे अंदर दिया है, वो जीवन को, हालेलुया, उस जीवन में जय प्राप्त कर कर, हालेलुया, उस जीवन में परमेश्वर के हाथों में लौटाना है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए परमेश्वर एक निरंतर अनंत जीवन को रखे हैं, इसीलिए हमसे बहुत प्रेम कर कर उस इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। सब आंखें बंद कर कर हम गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर एक समान रहूंगा। आपके साथ साथ सब मिलकर हाथों को उठाकर बोलिए, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। हाँ प्रभु, एक नूर एक समान रहूंगा। तू धन्य है, सब मिलकर आवाज उठाकर, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तेरे मर्ज से मैं सदा चलूं, तेरे मर्ज से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर एक समान रहूंगा। सब मिलकर बोलिए, मेरे जिंदगी में आपका मर्जी को पूरा कीजिए। मेरे जिंदगी में कोई चुप नहीं रहिए। इस आराधना का समय में मुंह खोलकर परमेश्वर से बात कीजिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा से बात कीजिए। आपका मर्जी जो मेरे ऊपर है, वो मर्जी को आप पूरा कीजिए। उस मर्जी के अनुसार ही मुझे चलना है। आपके मर्जी को मुझ में पूरा कीजिए। मेरे साथ फिर से मिलकर, तेरे मर्ज से मैं सदा चलूं, तेरे मर्ज से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर एक समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर एक समान रहूंगा। मेरे साथ फिर से मिलकर, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। आपकी सिद्ध को मैं पूरा करूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर एक समान रहूंगा। यस लॉर्ड, सब मिलकर आवाज उठाकर, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और
कोई गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं तो आप तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। रीगा बाशका दुना माला रबा। हालेलुया। गहरे प्यार, इतना प्रेम जो कोई भी मनुष्य, कोई भी सदस्य, कोई भी दोस्त या कोई भी परिवार के लोग हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम परमेश्वर यहोवा हमसे करते हैं। हालेलुया। रीखा बाशगादुना माला रबा, रीगड़ा रदना माशगादुना माला रबा। हालेलुया हालेलुया। जो माँ के कोख से चुना हमें, हालेलुया, हमारा इस जीवन का दौड़ को, हालेलुया, इस आत्मिक दौड़ को, इस जीवन में जो आत्मिक दौड़ को पूरा करके जीवन का मुकुट पाकर, उस अनंत जीवन को पाकर युगान युगान के लिए, हालेलुया, उस परलोक राज्य में वास करने के लिए, हालेलुया, और इगाबा शगादुना माला रबा, राजा बनकर, और इगाबा शेगाल बहादुना रबा, और इगाबा बाबा शगादुना माला रबा, राजा बनकर जब हमारे यीशु मसीह हमारे ऊपर राज्य करेंगे तो उस राज्य के अंदर हमें प्रवेश करने के लिए, और इखाबा शगादुना माला रबा, और इखाबाला रबा, उस राज्य में हम प्रवेश करने के लिए ही अपने इकलौते पुत्र को भेजा, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वो इकलौता पुत्र, हालेलुया, यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, हमारे अधर्म कामों के लिए, हालेलुया, मारा गया, कोड़े में मारा गया, ताड़ना दिया गया, थूका गया, हालेलुया, सारे अपमान को सहा, और इखाबा शगादुना, सारे अपमान को सहा, सारे अपमान को सहा। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ी हरकतें उनसे की गई थी, और इखाबा शगादुना, कितना बड़ा बुराई, और इबाबा शगादुना बाला रबा, उस पवित्र मेमने में किया गया था। क्यों किया गया था? मेरे वास्ते, मेरे वास्ते, मेरे वास्ते किया गया था, ताकि उस अनंत जीवन को मैं पालूं, ताकि उस अनंत जीवन में मैं प्रवेश करूं। और इखाबाला रबा, धन्यवाद परमेश्वर, एक पवित्र जीवन जीने का, हालेलुया, आपकी मर्जी को पूरा करने का, हालेलुया, आपके साथ चलने का, आपको कभी नहीं छोड़ने का अभिषेक से आज मुझे इस आराधना का समय मुझे भरिए। सब मुंह खोलकर मांगिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसा अभिषेक से, और इखाबाला रबाबा, एक ऐसा अभिषेक से जहां मैं आपको कभी ना छोड़ूं। कितना भी कष्ट आने दीजिए, कितना भी परेशानियां आने दीजिए, वातावरण को बदलने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर भी जो मकसद आप मेरे लिए रखे हैं, जो मर्जी आप मेरे लिए रखे हैं, उसको पूरा करने का एक अभिषेक से आप मुझे भरिए। पाप से छुटकारा चाहिए, जो पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, उस पाप से छुटकारा के लिए, और इखादा नामा लाराबा शगादुना माला रबा, एक बड़ा छुटकारा दीजिए। दो शैतान की धमकियों को समझने का युक्ति से मुझे भरिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान जो धोखा देता है, उस धोखे का बचने का ताकत से मुझे भरिए। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है, जो मैं करना चाहता हूं मैं उसको नहीं करता हूं, जो नहीं करना चाहिए उसी को मैं करता हूं। हालेलुया हाले। मैं चाहता हूं कि मैं बाइबल पढूं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के घुटनों पे मैं बैठे रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं सेवकाई करूं। फिर भी मैं ये सब चाहता हूं, फिर
फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ, फिर भी नहीं करता हूँ, फिर भी शैतान जो मुझे धोखा देता है उस धोखे में मैं फंस जाता हूँ। इस चीज से आप मुझे बचाइए। कितने लोग हाथ ऊपर कर कर बोल सकते हैं, कितने लोग हाथ ऊपर कर कर बोल सकते हैं, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सारे अधर्मों को, मेरे सारे पापों को आपके लहू से आप धो डालिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा शगादुना माला राबा। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर हम गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, आवाज को उठाकर जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा पार। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। हा 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 हा, हालेलुया। हो सन्ना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हा 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 हा, हालेलुया। हो सन्ना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ला 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 ला। हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। रिगा बादशाह गादुना माला रबा बाबा बाबा, ओ राघा रबा शगादुना माला रबा। धन्य 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 हमें बचाने के लिए। हालेलुया।
अपने साथ ले जाने के लिए। हालेलुया, जहां शांति है, जो जगह पे शांति भरा हुआ है, जो जगह पे आनंद भरा हुआ है, जो जगह पे समाधान ही समाधान है, जो जगह में 24 घंटे परमेश्वर की आराधना है। हालेलुया, हालेलुया, वहां दुख नहीं, वहां आंसू नहीं, वहां भूख नहीं, वहां गरीबी नहीं, वहां अकाल नहीं। हालेलुया, वैसे एक जगह को हमें ले जाने के लिए वापस आ रहा मेरा प्रभु जी। हालेलुया, सिर्फ एक ही काम हमें करना है, पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, परमेश्वर की सिद्ध पूरे करने में। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का सिद्ध को पूरे करने में टिके रहना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिर्फ इस दुनिया पे हमें एक ही काम करना है, आपका पालन करना है, आपका आज्ञा पालन करना है, बस आपकी सिद्ध को पूरा करना है, बस आपके आवाज के लिए सुनने का एक तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। बस आप जो रास्ते पे हमें चलने के लिए बोलते हैं परमेश्वर, उसको ठीक तरीका से समझने का एक समझ चाहिए परमेश्वर जी। मां के कोख से जो काम करने के लिए आप हमें चुने हैं, वो काम करने के लिए परमेश्वर हम आज के इस आराधना के द्वारा, हालेलुया, हम हमारा जीवन को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया, जो काम में हमें सुधरना है, जो काम हम, जो चीज में हमें अपने आप को सही करवाना है, जो पाप को हमें छोड़ना है, सबको छोड़कर परमेश्वर जब आप इस धरती पर आएंगे तो आपके स्वरूप में हम बदलने के लिए आज का इस आराधना में एक अभिषेक से हमें भर दीजिए। धन्यवाद, एक अभिषेक से आप हमें भर दीजिए परमेश्वर यहोवा। साथ साथ चलना है, कभी आपका हाथ को नहीं छोड़ना है। जितने भी परेशानियां आए, एक ही भरोसा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, जो भी वातावरण हो, जो भी हो, जो परिस्थिति जैसे भी बदले, मेरा एक भरोसा है। सब हाथ उठाकर बोलिए, कोई चुप ना रहिए, बोलिए मेरा एक भरोसा है, मेरे एक ही भरोसा। हालेलुया, वो भरोसा प्रभु जी है, प्रभु यीशु मसीह है वो भरोसा, प्रभु यीशु मसीह है वो भरोसा। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस आराधना में जितने भी हमारे भाई और बहन भाग लिए हैं, हम विश्वास करते हैं इस आराधना का द्वारा जरूर आपने उनसे बात किया है। हालेलुया, एक समझ के अंदर आप उनको लेके गए हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, निरंतर हमारे लिए रखा गया है एक अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर, वो और अच्छा से समझने के लिए उन सब भाइयों और बहनों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। इस अंतिम दिनों में एक बड़ा जागृति के लिए हमें लेकर आपको जो जो काम करना है, उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एक तैयारी को दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। संदेश के समय को आपके हाथों में हम देते हैं। जिन जिन के साथ पवित्र आत्मा जो जैसे बात करना चाहते हैं, आप बात कीजिए। विशेष कर जो संदेश हम देते हैं, वो संदेश हमारे भाई और बहन को समझ में आना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, उस अभिषेक से, उस ज्ञान से उन्हें भरिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर भला है। हम भी सब उठकर हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 16 भजन संगीता Psalm 16 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग, दाऊद का मिक्ताम। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं,
और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अंग नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग है और मेरा कटोरा का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरी दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरे हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरी निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। 11वां वचन का पहला पत्ती को देखिए, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। देखिए, जैसे अपने आराधना किया कि एक अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन पिता के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह, पिता ने परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को हमें दिया है। हालेलुया। तो हमारा एक भरोसा है कि हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा गया है। जब हम इस संसार में हम सो जाएंगे तो सिर्फ शरीर यहाँ रहेगा, फिर भी हमारा जीवन युगान युग, आमेन, एक इटर्नल लाइफ, युगान युग उस परमेश्वर के राज्य में रहेगा। हालेलुया। तो उस अनंत जीवन को पाने के लिए ही पिता ने एक अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दिया। देखिए, एक पिता कैसे अपने पुत्र को दे सकते हैं। कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट होकर कुर्बानी के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा हुआ है ना। तो हमें भी इस अंतिम समयों में उस जीवन को पाने के लिए, उस जीवन को संभाल कर रखने के लिए हमें पवित्रता से जीना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए सब हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हमें देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस महामारी से जल्दी ही जल्दी परमेश्वर एक छुटकारा देकर हमारा अलखोर के कलीसिया को जल्दी ही खोलकर हम सब भाई और बहन मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में हमें आराधना करना चाहिए। देखिए, एक वचन बताता है, जब हम वचन को बता कर हम प्रार्थना करेंगे, हम बोल सकते हैं परमेश्वर ये वाचा आपने हमें दिया है, हम इस वाचा को रखकर जब हम प्रार्थना करते हैं जरूर परमेश्वर हमारे सुनेंगे। वाचा बताता है, तुम मेरे नाम से मेरे सिद्ध के अनुसार जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। सब हम हाथ उठाकर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस अच्छे भजन संगीता के लिए। धन्यवाद, आप हमारे साथ है, इसीलिए हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। आमेन। हमारा मार्ग आप हमें दिखाएंगे, जीवन का रास्ता आप हमें दिखाएंगे। हालेलुया। कभी भी हम डगमगाएंगे नहीं, कभी भी हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे सारे पृथ्वी के मानव जाति का हालेलुया उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक उद्धार में परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे पृथ्वी पे एक जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपने इस सारे संसार के लोगों के लिए ही आपने क्रूस में अपना जीवन को दिया परमेश्वर। हालेलुया। तो आपके आगमन में परमेश्वर सो कोई कुछ ही भीड़ नहीं, ताकि बहुत बड़ा भीड़ उस आगमन में भाग लेने का हालेलुया एक बहुत बड़ा अद्भुत और चमत्कार काम करने के लिए, और ऐसे अद्भुत काम कीजिए कि सारे मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी हो जाए। हालेलुया। हमारा इंडिया देश, नेपाल देश, बांग्लादेश,
और पाकिस्तान और श्रीलंका देश, ऐसे सब देशों को आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। आप ही सब लोगों की अगुवाई कीजिए, सारे अधिकारी लोगों को अच्छा से ज्ञान दीजिए कि ताकि उन लोगों को वो लोग अगुवाई करें। हालेलुया। हमारे कतार देश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इस महामारी का महामारी का जो भयंकर है वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। अपने लोगों को आपने आपके पंखों तले रखकर आपने रक्षा किया है, हम धन्यवाद बोलते हैं। और भी आने वाले समयों में आपके पांवों तले हालेलुया निरंतर रहने के लिए हमें मदद कीजिए। यहाँ के सब अधिकारी लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। देश की अगुवाई करने का ज्ञान से उन्हें भरने के लिए हम मांगते हैं, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो संदेश आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, आप हमसे और अनेक लोगों से बात करने के लिए विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करे। தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் நீங்கள் அதிகமாக இந்த கொரோனாவுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். इन दिनों में भी इस कोरोना के लिए अच्छा से अच्छा प्रार्थना कीजिए। எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கூடிய சீக்கிரமாய் மாற்றி போடும்படியாக. तो ये सब चीजों को जल्दी ही परमेश्वर बदलने के लिए நாம் விடுதலையோடு தேவனை ஒன்று கூடி ஆராதிக்கும்படியாக. एक छुटकारा के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए இன்னும் தேவனுடைய ஊழியங்களை செய்யும்படியாக. और भी परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். प्रतिदिन आप प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हम हमारे पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे। நாம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் 2 நாளாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் हम सब लेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 18 अध्याय 29 ல 32 वரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். हम 29 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास का पुस्तक 18 अध्याय 29 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इजराइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। इसीलिए जब रथों के प्रधानों ने योशापात को देखा तब कहा, इजराइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। पर इस पर योशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया, यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத் என்கிற மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இதனால் நாம் தியானிக்க போகிறோம். यहाँ यहूदा के राजा योशापात के जीवन में एक संभव होता है, उस संभव के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। அந்த யோசபாத் ராஜாவுக்கு கொல்லும்படியாக उस यहोशापात राजा को मार डालने के लिए சிரியாவின் சேனை அவனை சூழ்ந்து கொண்டது. सीरिया के सेनाओं ने उन्हें घेर लिया। அப்பொழுது அவன் தேவனை நோக்கி கூக்குரலிட்டான். 31வது வசனம். 31 का वचन को देखिए, वो जैसे उन लोग घेर लिए थे तब वो चिल्ला उठा। அவன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும்போது தேவன் அவனை அவர்களிடத்திலிருந்து பாதுகாத்து விடுவிக்கிறவராக இருந்தார். जब वो चिल्ला उठा तब परमेश्वर ने उसकी सहायता किया और उनके हाथों से इस यहोशापात राजा को छुड़ाया। எல்லாரும் அவனை விட்டு போகும்படியாக தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். तो हम यहाँ देखा कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए। கொஞ்சம் அந்த இடம் அந்த காட்சியை நீங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है वचन को थोड़ा ऐसे ही दर्शन में देखिए ना। அவனை கொலை செய்யும்படியாக यहोशापात राजा को मार डालने के लिए சிரியாவுடைய முழு ராணுவமும் அவனை சுத்தி நின்று கொண்டிருக்கிறது. ये एक बहुत बड़ा सेना उसके चारों ओर घेर कर रखा है। அவன் சிரியா ராஜா சொல்லி இருப்பார் 30 வசனம்.
तो देखिए तो इज़राइल और राजा लोग उससे क्या बोले थे? சீரியாவின் ராஜா சொல்லியிருப்பான், सीरिया का राजा बोले थे, இஸ்ரவேலின் ராஜாவை தான் நீங்க மெயினா கொலை பண்ண வேண்டும். वो बोले थे कि इज़राइल का राजा को ही तुम लोग मार डालो। பாக்கி யுத்த வீரர்களை காட்டிலும் वहाँ जो और भी सेना जो जंग में लड़ रहे हैं, நீங்கள் ராஜாவை மெயினா போக்கஸ் பண்ணி அவனை கொலை பண்ணுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார். तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि सिर्फ इज़राइल का राजा योसाबात को ही मारना है। ஆனால் இந்த யோசபாத்துக்கு விரோதமாக அங்கே அவர்கள் ஒரு கூட்டம் கூடுகிறார்கள். देखिए इस योसाबात राजा के विरुद्ध वहाँ एक भीड़ होती है। அதாவது கண்ணு இமைக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் மரித்து போக போகிறான். देखिए ऐसे जब हमारा आंख ऐसे जैसे होता है, उसका एक पल में वो मरने वाला था। அப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் நின்று கொண்டிருக்கும்போது तो वैसे एक पल में मरने वाला एक हालत में यहोशापात राजा खड़ा है। அவன் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும்போது तो उस पल में जब उसने यहोवा को दुहाई दी, அந்த சூழ்நிலையில் தேவன் அவனை விடுவித்தார். तो उस हालात से परमेश्वर ने यहोशापात को रक्षा किया। இந்த நாள் நாம் தியானிக்க போகிறது, तो आज के दिन में हम क्या ध्यान करने वाले हैं? யோசபாத் ஏன் இந்த சூழ்நிலைக்குள்ளே கடந்து போனான்? यहोशापात को ये हालात क्यों आई? ஏன் தேவன் அவனை பாதுகாத்தார்? क्यों परमेश्वर ने यहोशापात की रक्षा किया? அதை குறித்து நாம் தியானிக்க तो போகிறோம். इसके बारे में ही आज हम ध्यान करने ஆனால் वाले அதற்கு हैं। முன்பதாக फिर भी उसके पहले தேவன் எப்படியாக அவனை பாதுகாத்தார் என்று சொல்லி கொஞ்சம் நாம் தியானித்து நாம் கடந்து செல்லலாம். तो हम उसके ये दोनों चीज को देखने से पहले हम ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर यहोशापात का कैसे रक्षा किया। நான் சொன்னபடி கண்ணு இமைக்கக்கூடிய நேரத்துல மறிக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் அவன் யோசபாத் நின்று கொண்டிருக்கிறான். जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक पल में यहोशापात मरने पर था। அங்க சுற்றி இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் ஒருத்தன் ஈட்டியை விட்டாலும் யோசபாத் மரித்து போய்விடுவான். जो सेनाओं ने यहोशापात को घेर कर रखा था, उसमें अगर एक भी आदमी यहोशापात के विरुद्ध तीर को उठाया तो यहोशापात मर जाएगा। ஆனால் தேவன் அங்கே அவர்கள் மத்தியில் அவனை பாதுகாத்து அவனை விட்டு அவர்கள் விலகி போகும்படியாக செய்தார். फिर भी परमेश्वर ने उस हालात से यहोशापात को बचाया और घेरे हुए सेनाओं को वहां से हटाया। நாம் ஆராதிக்கக்கூடிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து जो परमेश्वर यीशु मसीह को हम आराधना कर रहे हैं, எந்த சூழ்நிலையில் நாம் இருந்தால் கூட நம்மை தப்புவிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக जो இருக்கிறார். भी हालात में, जो भी परिस्थिति में हम खड़े होंगे भी, तो उस परिस्थिति से हमें बचाने के लिए हम बचाने वाला एक ही परमेश्वर यहोवा है। நம்மளுடைய கழுத்துல கத்தி வந்து இருந்தால் கூட अगर हमारे गर्दन पर चाकू लेके आकर रखे भी तो ஆண்டவரால் அங்கிருந்து நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். परमेश्वर को उस हालात से भी हमें बचा सकते हैं। மரித்து 4 நாள் ஆனால் கூட ஆண்டவரால் உயிரோடு எழுப்ப முடியும். मरकर 4 दिन हो गए हैं भी तो परमेश्वर उसे जी उठाएंगे। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர். जो परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान है। அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். जो वो बोलेगा होगा, जो कहेगा वो होगा। அப்படியே வல்லமையுள்ள தேவனை தான் நாம் ஆராதித்து நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். उतने बड़े सामर्थी प्रभु को ही हम आराधना कर रहे हैं। நீங்க சங்கீதம் 124 अब भजन संगीता का 124 7-8 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 7 और 8 को पढ़िए। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। ஹalleluya. हालेलुया। தாவீதுடைய அனுபவத்தை பாருங்களேன். यहाँ दाऊद का अनुभव को देखिए। அவன் சொல்லுகிறான், கண்ணி தெரித்தது நாம் தப்பினோம். यहाँ बोलता है कि हमारा जीव पक्षी के समान चिड़िमारी के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। அந்த கண்ணி என்றால் அந்த ஒரு பறவையை பிடிப்பதற்கோ, वो चिड़िमारी का मतलब है कि वो एक पक्षी को पकड़ने के लिए। நாட்டுல இந்த கண்ணி வெடி என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க. மண்ணுல பூமியில புதைச்சு வச்சிருப்பாங்க. नहीं तो ऐसा होता है कि एक सामान होता है जो मिट्टी में रखते हैं और उसको फटने के लिए देते हैं। அது மேல யாராவது காலை வச்சு எடுக்கும் போது அது வெடிச்சிரும். देखिए वो सामान जब मिट्टी के अंदर रखता है, उसके ऊपर जो कोई पैर रखता है और पैर को उठाता है तो वो फट जाएगा। அப்போ ஒரு மரிக்க நேரிடும்.
तो वो मर भी जा सकते हैं। ஆனால் அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்து நாம் தப்பினோம். தேவன் நம்மளை தப்புவிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए उस तरीके के हालात से हम बच निकले, बचने का युक्ति परमेश्वर ने हमें दिया। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். इसीलिए भजन संगीता में कहा गया है 8வது வசனத்துல 8वां वचन में, நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தருடைய நாமத்தில் உள்ளது என்று சொல்லி சொல்கிறான். यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। இன்னும் நீங்க அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் और भी आप प्रेरित पौलुस के जीवन को आप देखेंगे, அப்போஸ்தலர் 28ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 6 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். प्रेरितों के पुस्तक का 28वां अध्याय उसे 3 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब पौलुस ने लकड़ियों का घट्टा बटोकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक घिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையில या प्रेरित पौलुस के जीवन में அந்த விரியன் பாம்பு जो सांप था அவன் கையை கவ்வி கொண்டதாம். वो पौलुस के हाथ में लिपट गया। பாம்புனாலே நம்ம பாதி பேர் பயந்து ஓடிடுவோம். सांप बोलेंगे तो हम तो बहुत लोग ऐसे डर जाएंगे। அது நம்ம மேல பட்டாலே அது பாடி பட்டாலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், செத்தே போயிடுவோம். अगर देखिए वो सांप का एक शरीर हमारे शरीर पर लगेगा तो हम मर ही जाएंगे। ஆனால் இவனுடைய கவ்வை இவனுடைய கையை அப்படியே கவ்வி கொண்டு பிடிச்சு கொண்டு இருக்கு. அதோட பல்லு எல்லாம் அவனுடைய சரீரத்துல இருக்கிறது. फिर भी देखिए यहाँ पौलुस का हाथ में वो सांप लिपटा हुआ था। எல்லாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க. चारों ओर के लोग उसे देखा। இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பவுல் செத்து போயிடுவான். और भी थोड़ा ही देर है पौलुस मर जाएगा। ஆனால் பவுல் அந்த பாம்பை அப்படியே அந்த நெருப்புல தள்ளி போட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு இருக்கிறான். फिर भी देखिए पौलुस ने क्या किया, वो सांप को वहां उस आग में फेंक दिया और ऐसे ही रहा। அவனை பார்த்தவங்க இவன் தேவன் என்று சொல்லி அவனை வந்து அப்படியாக அவனை சொன்னார்கள். तो देखिए उसको पौलुस को कुछ नहीं बिगड़ा, इसीलिए सबने बोला कि यह तो कोई देवता है। இந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனால் அவனை பாதுகாக்க முடிஞ்சிச்சு. ये हालात में भी परमेश्वर ने पौलुस का रक्षा किया। இப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலை நம்ம என்னைக்காவது போய் கடந்து போயிருக்கோமா? क्या इस तरीके के हालात के अंदर कभी हम गए हैं? பாம்பு கடிச்சு அவனுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லாதபடிக்கு सांप, एक जहरीले सांप ने उसको काटा फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। தேவன் அவனை பாதுகாத்தார். परमेश्वर ने उसका रक्षा किया। ஏனால் அவனுக்குள் ஓடுகிறது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம். क्योंकि पौलुस के अंदर जो खून बह रहा था वो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू था। என்னைக்கு நாம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बोलकर हम स्वीकार करते हैं, அவர் மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லி நம்ம ஆராதிக்க ஆரம்பித்தோமோ, परमेश्वर यीशु मसीह ही जिंदा खुदा, सच्चा खुदा है बोलकर जब उनकी आराधना हम करते हैं, இன்னும் நம் பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து और भी हमारे पाप को सब हम बताकर, பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा का निश्चय को पाकर, ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் बपतिस्मा लिए हुए हर एक मनुष्य के अंदर ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கு. परमेश्वर यीशु मसीह का लहू ही बह रहा है। தம்மை நம்புகிற பிள்ளைகளை जो कोई उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, எந்த சூழ்நிலையிலிருந்தும் ஆண்டவரால் பாதுகாக்க முடியும். जो कोई परिस्थिति के अंदर वो जाए भी तो उससे परमेश्वर उनका रक्षा करेगा। தாவீது ராஜா சொல்லுவார், दाऊद राजा बोलेंगे, எனக்கு மரணத்துக்கும் ஒரு அடி தூரம் மட்டும்தான். मुझे और मृत्यु के बीच में सिर्फ कुछ ही दूरी था, ஒரு அடி இவ்வளவு தூரம் தான் என்று சொல்லி सिर्फ சொல்கிறார். इतना ही दूर था। ஆனால் அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில் தேவன் அவனை பாதுகாக்கிறவராக இருந்தார். फिर भी वो हालत में भी परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். सारे तरीके के हालात से परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால், परमेश्वर यीशु मसीह को अगर हमारे उद्धारकर्ता बोलकर हम ग्रहण कर लेंगे, அக்கினி மதிலா இருந்து அவர் பாதுகாக்கிறார். एक आग का सीमा
आत्मा बनकर परमेश्वर हमें रक्षा करेंगे। நேற்று நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு சம்பவத்தை நான் ஒரு ஒரு செய்தியை வாசித்தேன். कल मैं एक समाचार न्यूज़पेपर में पढ़ा, சயின்டிஸ்ட் சொல்லுகிறார்கள், ऐसे साइंटिस्ट लोग बोले हैं மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 50-60 வயசாகும்போது உள்ள செல் பிளட் செல்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஃபங்க்ஷன் குறையுது. तो बोलते हैं कि मनुष्यों को उम्र होते होते उनका शरीर के अंदर का थोड़ा काम वगैरह थोड़ा धीरे हो जाता है। அந்த செல் எல்லாம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா अगर वो अंदर का जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसके द्वारा ही मनुष्य बहुत काम करते हैं। अगर वो जो उम्र हुआ सेल को हम नए वाले से भर देंगे तो மனிதன் 120 150 வரை வரை வாழ்வான் என்று சொல்லுகிறார்கள். तो वो लोग साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अगर उसको हम बदल देंगे, अंदर का जो सेल सब है उसको अगर हम बदल देंगे तो एक मनुष्य 120 से 150 वर्ष जीवित रहेगा। சைனா தேசத்துல எல்லாம் चीना देश में நமக்கு வந்து இந்த பாடியை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. बॉडी शरीर देखिए एक एक पुतली एक हमारा शरीर के जैसे एक शरीर को उन लोग बना दिए। क्लोनिक मेथड है। हाँ, जैसे देखिए वो हम मेरे जैसा एक मनुष्य को वो बना चुके हैं। அவங்களுக்கு வந்து ஜீவனை மாத்திரம் கொடுக்க முடியல. देखिए वो मनुष्य के अंदर सिर्फ जीवन को नहीं रखा, ஏன்னா ஜீவன் வந்து ஆண்டவருடைய கரத்துல இருக்கிறது. क्योंकि जीवन परमेश्वर के हाथ में है। மத்தபடி சரீரம், ஹார்ட், லிவர் இவர் எல்லாம் உண்டாக்கிட்டாங்க ஆர்ட்டிஃபிஷியலா. देखिए ऐसे एक मनुष्य को एक मनुष्य के तरह ही वो बना चुके हैं। அதாவது அந்த மனுஷனோட செல்ல மாத்தினா 150 வருஷம் வரை அவன் வாழ்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு என்று. तो देखिए वो मनुष्य के अंदर जो सेल बोलकर एक चीज है उसको अगर वो बदल देंगे तो वो मनुष्य 120 से लेकर 150 वर्ष तक वो जीवित रहेगा। ஆனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஓடினுச்சுனா तो अगर यीशु मसीह का लहू एक मनुष्य के अंदर बहेगा तो அவன் நித்திய காலமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான். तो वो युगान युग के लिए वो जीवित रहेंगे। ஒரு மரணம் முதல் மரணம் எல்லாருக்கும் அது फिक्स பண்ணதுதான். देखिए पहला मृत्यु जो है, पहला शारीरिक मृत्यु जो है वो सबको निर्णय किया गया है। ஆனா ஆத்மா நித்திய காலமாய் தேவனோட கூட இருக்கக்கூடியது. फिर भी हमारा आत्मा जो है वो युगान युग के लिए परमेश्वर के साथ ही रहेगा। அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்குள்ளே ஓட வேண்டும். इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर बहना चाहिए। அவரே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாய், அவரே நம்புகிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर को आराधना करने में प्रतिदिन हमारा भरोसा को हम परमेश्वर के ऊपर ही हमें रखना चाहिए, आराधना करना चाहिए। அப்படி நம்புகிற பிள்ளைகளை தேவன் எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்து தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को रखा है वो मनुष्य को परमेश्वर सारी हालात से बचा कर रखेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 34 7வது வசனம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 34 अध्याय उसका 7वां वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किया हुआ उनको बचाता है। கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களை जो कोई यहोवा का डरवैयो है அவருடைய தூதன் சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறாராம். तो उनका दूत उनके चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है। இன்னும் 14வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी 17वां वचन में धर्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 19 और उसका 19वां वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। எல்லா உபத்திரவங்களிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார் தேவன். सारे विपत्तियों से परमेश्वर यहोवा उनको बचाता है। நாம் எந்த சூழ்நிலையை கடந்து சென்றாலும் जो कोई हालात के अंदर हम गुजरे तो भी தேவன் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाले உங்களோட हैं। வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா हमारा जीवन को अगर आप देखेंगे எத்தனையோ அந்த கோவிட் பேஷண்ட், எத்தனையோ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மத்தியில நாங்கள் கடந்து சென்றிருக்கிறோம். बहुत से ऐसे कोरोना आए हुए जितने भी रोगी लोग हैं उनके मध्य में हम गए हैं। ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லாதபடி தேவன் இன்னைய வரையும் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். फिर भी हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंची, इस तरीके से परमेश्वर ने हमें अब तक रक्षा कर आए हैं। என்னோட வாழ்க்கையில 5-6 தடவை டெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க. मेरे जीवन में मेरे अभी जो कोरोना शुरू हुआ तब 5
5 बार मेरा टेस्ट हो चुका था। ஒரு தடவை கூட பாசிட்டிவ்னு வரல. एक समय में भी कोरोना पॉजिटिव बोलकर मुझे नहीं आया। தேவன் அப்படியாய் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறவராக इस இருக்கிறார். तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करते हैं। இப்ப நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள், तो हमारे आत्मिक आंखें, நம்முடைய விசுவாச கண்கள் திறந்து இந்த நாட்கள் அதை பார்க்க வேண்டும். तो हमारा विश्वास का आंखों को खोलकर उसको हमें देखना அந்த चाहिए। ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து நீங்க பார்த்தாதான் उस आत्मिक आंख को खोलकर अगर आप देखेंगे தேவன் எப்படியெல்லாம் உங்களை பாதுகாக்கிறார், परमेश्वर आपको कैसे रक्षा करते हैं, எப்படியெல்லாம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். आपको किस तरीके से आशीर्वाद करते हैं बोलकर आप समझ सकते हैं। உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறந்துருச்சுன்னா अगर आपका आत्मिक आंख खुला रहेगा, எதை பத்தி நீங்க கவலைப்படவே மாட்டீங்க. कोई चीज के बारे में आप घबराएंगे नहीं। அப்போஸ்தலன் பவுல பாருங்க, प्रेरित पौलुस को देखिए, அந்த விரியன் பாம்பு அவன் கையை கவ்வி கொண்டு கடிச்சு கொண்டிருந்த போதிலும் वो जहरीला सांप उसके हाथ में लिपटा हुआ और उसको काट भी डाला, அதை பத்திலாம் அவனுக்கு கவலையில தூக்கி போட்டு உதறி போட்டு அவன் போயிட்டே இருந்தான். तो इसके बारे में सब वो पौलुस ने घबराए नहीं, उसको वो सांप को उस आग में डालकर वो चलते रहे। நீங்க எலிசா தீர்க்கதரிசியோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா अब एलिसा भविष्यद्वक्ता के जीवन में आप देखेंगे, நல்ல ஒரு வல்லமையான தீர்க்கதரிசி, वो एक बहुत सामर्थ भविष्यद्वक्ता थे। சீரியா நாட்டு ராஜா वो सीरिया के राजा, அவனுடைய சீக்ரெட் ரூம்ல இருந்து பிளான் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள், सीरिया के राजा जो उसके गुप्त के कमरे में रहकर जो कुछ युक्ति करते हैं, அது எல்லாம் இங்க எலியா இஸ்ரவேல் நாட்டு ராஜாட்ட போய் சொல்லுவான். तो जो कोई युक्तियां सीरिया राजा अपने गुप्त के कमरे में रहकर वो बनाता है, वो युक्ति के बारे में एलिया इजराइल राजा को बताते हैं। இந்த இடத்துல சீரியா படையெடுத்து வரப்போகிறது, ये जगह है जहां सीरिया के सेना आने वाले हैं, நீ அங்கே ஜாக்கிரதை இருந்துக்கொள் என்று சொல்லுவான். तो थोड़ा चेतावनियों से रहिए। அதன்படியே அங்க தேசம் காக்கப்பட்டுச்சு. तो इसके द्वारा वो देश को रक्षा किया गया। இது சிரியா நாட்டு ராஜாவுக்கு ஒரு குழப்பமா இருந்துச்சு. ये देखिए सीरिया राजा सेनाओं को थोड़ा वो ऐसे क्यों ऐसे हो रहा है बोलकर थोड़ा डगमगा गए। நம்மள இருக்கிற யாரோ ஒரு ஆள் தான் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் அங்க குடுக்குறாங்க என்று சொல்லி ராஜா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். तो ये सीरिया का राजा ऐसे बोलने लगा, हमारे सेना का अंदर ही एक आदमी जो है हमारे चीजों के बारे में जो हम करने जा रहे हैं उसको इजराइल राजा को बता रहा அப்ப है। சீரியா ராஜா சொல்லுகிறான், तब सीरिया राजा बताते हैं, இல்ல அந்த அங்க இருக்கிற ஒரு மனுஷன் சீரியா ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறான், वहां का एक आदमी सीरिया राजा को देखकर बताते हैं, இஸ்ரவேல் தேசத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறான், इजराइल देश में एक भविष्यद्वक्ता है, நீ இங்க என்னென்ன பிளான் பண்ணிக்கிறீயோ जो युक्ति आप यहाँ करते हैं அதெல்லாம் அங்க இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு அவன் சொல்லுவான். तो वो सारे युक्तियों को वो भविष्यद्वक्ता इजराइल राजा को बता देगा। அப்ப சிரியா ராஜா சொல்லுவான், அந்த எலியாவை எப்படியாவது பிடிச்சு கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி तो वो सीरिया का राजा बताता है कि वो एलिया को थोड़ा पकड़ के लेके आओ। அந்த படையை அவனுக்கு விரோதமா அனுப்புவார்கள். तो एक बड़ी सेनाओं को उसका एलिया के विरुद्ध भेजता है, एलिसा के विरुद्ध भेजता है। எலிசா இருக்கக்கூடிய மலையை சுற்றிலும் இவர்கள் வந்து அந்த சீரிய படையை சூழ்ந்து கொள்ளும். तो एलिसा जहाँ रहते हैं वो पर्वत के चारों ओर ये सीरिया सेनाओं आकर घेर चुका था। அப்ப எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் காலைல வந்து பாப்பான். तो एलिसा का जो रखवाला था जो था वो आकर सुबह देखता है। வாசிக்கலாம் 2 ராஜாக்கள் 6:15 இருந்து 17. हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजाओं का पुस्तक का 6वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। இங்க எலிசா சொல்லுகிறார், यहाँ एलिसा बोलते हैं, அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் जो उनके साथ है उससे भी ज्यादा நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம்।
जो उनके साथ है उनसे भी अधिक हमारे साथ है। அப்ப எலிசா ஜெபம் பண்ணி तब एलिसा ने प्रार्थना किया, அந்த வேலைக்காரனுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்கும்படியாக செய்கிறான். एलिसा ने प्रार्थना किया कि उसका सेवक का आत्मिक आंखें खोले। அவன் கண்களை திறந்து பார்க்கிறான். वो आज उसका आत्मिक आंखों को खोलकर देखता है। அக்கினிமயமான குதிரைகள் அந்த மலையை சுற்றிலும் எலிசாவை சுற்றிலும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருந்து तो கொண்டிருக்கிறது. क्या देखता है कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ அந்த है। எலிசாவை மாத்திரமல்லங்க, सिर्फ एलिसा को ही नहीं, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हर एक व्यक्ति को தேவன் இப்படி அக்கினிமயமான குதிரைகளால் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ऐसे ही अग्निमय घोड़े और रथों के साथ हमें रक्षा करते ஆனா हैं। நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்களை குறித்து ஒரு நாள் நாம் கலங்க கூடாது. इसीलिए हमारे चारों ओर जितना भी दुर्घटना हो रही है उसको देखकर हमें कभी भी चिंता नहीं करना है। நல்ல விசுவாசம் உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். अच्छा विश्वास से भरा रहना चाहिए। நம்ம சூழ்நிலைகளை எதிர்த்து நாம் சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். देखिए हमारे हालात को देखकर हमें उसके विरुद्ध कुछ तय कर कर हमें प्रार्थना करना चाहिए। என்னை தேவன் தப்புவிக்க வல்லவர் என்று சொல்லி நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். विश्वास के बातें करना चाहिए कि इस हालात से परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। வசனம் சொல்லுகிறது, वचन बताता है உங்களை தொடுகிறவன் जो कोई आपको छूता है அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறானாம். परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। அந்த அளவாய் தேவன் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். इतना तक परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं। அதான் யோசபாத்துடைய வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு. तो यही चीज यहोशापात के जीवन में भी होता है। அவனை சுற்றி அவ்வளவு பேர் அவன் கொல்ல வேண்டும் என்று நின்ற போதிலும் उसके यहोशापात के चारों ओर उसे मार डालने के लिए सेना खड़ी थी, கண் இமைக்கிற நேரத்துல தேவன் அவர்கள் மத்தியிலிருந்து அவனை பாதுகாத்தார். फिर भी एक पल में उनके आंखों से यहोशापात को परमेश्वर ने बचाया। ஆனால் என்ன கொள்ளை நோய் கொரோனா வைரஸ் இருந்தாலும் फिर भी इसीलिए जो भी कोरोना वायरस हो, महामारी हो, எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கவலையே படாதீங்க. जो भी हो आप घबराइए मत। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும் உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छे तरीके से पकड़ लीजिए। அவரையே நோக்கி பாருங்க எப்பொழுதும். परमेश्वर को ही देखिए। எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவன் உங்களை தப்புவிப்பார். सारे हालात से परमेश्वर आपको बचाएंगे। உங்களுடைய அவர் பாலே மிருங்க உங்களை பாதுகாக்கிறவராக एक छावनी बनकर परमेश्वर आपका रक्षा करेंगे। ஆராதிக்கிற தேவன் அவ்வளவு வல்லமை உள்ள கர்த்தர். जो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं वो इतना सर्वशक्तिमान है। இப்ப நம்ம யோசபாத்துடைய காரியத்தை பார்ப்போம். अभी हम यहोशापात के बारे में हम देखेंगे। இந்த யோசபாத் நல்ல ஒரு தேவ மனுஷன் தான். यहोशापात एक अच्छा परमेश्वर का मनुष्य था। நல்ல தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். परमेश्वर का प्रिय में वो जी रहा था। அது நிமித்தம் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுச்சு. यहोशापात के निमित्त देश आशीर्वाद हुआ। அப்படி நல்லா போய் கொண்டிருக்கிற நேரத்துல தான் ऐसे अच्छा से वो सब चल रहा था। இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில மரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில அவன் போய் மாட்டிக்கொள்கிறான். तो ऐसे एक बहुत बुरे हालत में जहां उसको मरना था, उस हालात के अंदर यहोशापात जा रहा था। அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் उसका कारण क्या था? வாசிக்கலாம் 2 நாளாகவும் 18 हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक 18 अध्याय 1 முதல் 3 वரை உள்ள वचन. उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह सोम्रोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके संगियों के लिए बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उत्तर दिया, जैसे तू वैसा मैं भी हूँ और जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरे साथ देंगे। அதாவது இங்க ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். यहाँ मैं एक काम के बारे में आपको बताता हूँ। தாவீது ராஜாவுடைய குமாரனாகிய சாலமோனுக்கு அப்புறம் दाऊद राजा के पुत्र सुलेमान के बाद அதாவது சாலமோன் செய்த பாவங்கள் விக்கிரக ஆராதனை நிமித்தம் जैसे सालमोन का किया हुआ पाप और मूर्ति पूजा से இஸ்ரவேல் தேசத்தை ரெண்டாக தேவன் பிரிக்கிறார். इज़राइल देश को परमेश्वर ने 2 भाग किया। 2 கோத்திரம் யூதா தேசமாக மாறுகிறது.
दो गोत्र जो थे वो यहूदा देश में बदल गए। பாக்கி உள்ளது இஸ்ரவேல் தேசமாக மாறுகிறது. बाकी जो भाग था वो इजराइल देश बन गया। ரெண்டு ஏன்னா இந்த இஸ்ரவேல் தேசம் விக்கிரக ஆராதனையால் நிரம்பி இருக்கிறது. देखिए इजराइल देश जो था वो मूर्ति पूजाओं से भरा हुआ था। ஆனால் அவர்கள் எச்சரிக்கும்படியாக அங்க தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புகிறார்கள். फिर भी उनको चितौनियों देने के लिए वहां भविष्यद्वक्ता उठते हैं। எலியா எலிசா எல்லாம் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் தீர்க்கதரிசி. एलिया और एलिसा जो थे ये सब इजराइल देश के भविष्यद्वक्ता थे। ஆனால் யூதா தேசம் தேவனை சார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தேசம். फिर भी यहूदा देश जो था वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। சில நேரங்களில் அவர்களும் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள். कुछ समय ऐसा था कि वो लोग भी मूर्ति पूजा करने के लिए शुरू हुए। அப்ப இந்த யோசபாத் ராஜா तब ये यहोशापात राजा जो थे தேவனுக்கு பிரியமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். वो परमेश्वर के प्रिय जानकर जी रहे थे। கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर यहोवा उन्हें आशीर्वाद कर रहे थे। அந்த நேரத்துல उस समय में இஸ்ரவேல் ராஜாவாகிய ஆகாபோட போய் சம்பந்தம் கலக்கிறான். तब उस समय में इजराइल राजा आहाब जो थे उसके साथ जाकर ये यहोशापात राजा संबंध किया। அந்த கலந்து ஜீவிக்க ஆரம்பிக்கிறான். वो एक साथ मिलकर जीना शुरू किए। அவனோடு கலந்து ஜீவிக்க ஆரம்பிச்சதுனால தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில அந்த சிரியா ராணுவம் அவனை சுற்றி நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான். देखिए जो इजराइल राजा आहाब के पास उनके चाल चलन के अनुसार वो भी जीने लगे, चलने लगे। इसीलिए ही यहोशापात राजा को ये हालत में जाना पड़ा जहां सीरिया के सेनाओं उन्हें मारने के लिए घेर चुके थे। தேவனுடைய ஜனம் என்பது परमेश्वर का लोग का मतलब ये है அவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். वो लोग अलग किया गए हैं। இந்த உலகம் செய்யக்கூடிய காரியங்களை இவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள், செய்யக்கூடாது. ये जो संसार जो काम को करता है वो कामों को परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं करना चाहिए। நீங்க பிழையாம் தீர்க்கதரிசி आप बेलेयाम भविष्यद्वक्ता को இந்த இஸ்ரவேல் அந்த ஜனங்களை குறித்து சொல்லுவான். என்னாகும் 23ஆம் அதிகாரம் गिनती का पुस्तक उसका 23वां अध्याय 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। गिनती 23 उसका 9वां वचन। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। இந்த ஜனங்கள் ஜாதியோடு கலவாமல் ये जो लोग है 23:9 அந்த அதிலே இரண்டாவது பாட்டு. ये जाति है जो अकेली बसी रहेगी, தனியே வாசமாய் இருப்பார்கள். ये जाति अकेली बसी रहेगी और अन्य जाति से अलग गिनी जाएगी। யாரோடு கலந்து ஜீவிக்க மாட்டார்கள். किसके साथ भी मिलकर नहीं जिएंगे। எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் தேவன் மீட்டு கொண்டு வரும்போது मिस्र देश के दास्तव से जब इन इस्राएल लोगों को परमेश्वर यहोवा ने छुटकारा देकर लेके आया, தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லுவார், परमेश्वर उनसे बोलेंगे நீங்க கானான் தேச ஜனங்களோடு கலந்து ஜீவிக்க கூடாது. जो कनान देश के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर मत जियो। அவர்கள் செய்யக்கூடிய கிரியைகளை நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி எச்சரித்தும் தேவன் அவர்களை கொண்டு போவார். तो परमेश्वर ने उनसे ऐसे बोलते हैं कि जो कानान देश के लोग करते हैं वो काम तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி சொன்னோம் என்றால் ईसाई का मतलब है பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், अलग किया गया है। நம் உலகத்தோடு கலந்து ஜீவிப்பதற்கென்று தேவன் நம்மளை முன்குறிக்கவில்லை. संसार के साथ मिलकर जीने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग नहीं किया। தேவன் நம்மளை முழுவதுமாய் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमें पूरा का पूरा इस संसार से अलग किया है। கலந்து ஜீவிக்கிறது தேவன் எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறவராக இருக்கிறார். जब हम इस संसार के साथ मिलकर जीते हैं तब परमेश्वर बार बार हमें चेतावनी देते हैं। நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா லேவியராகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे लेवावस्था का पुस्तक का 19वां अध्याय 19 लेवावस्था का पुस्तक उसका 19वां अध्याय का 19वां वचन हम पढ़ेंगे। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना और सनी और उनके मिलावट से
बना हुआ वस्त्र ना पहनाना। இங்கே கலந்து ஜீவிக்க கூடாது என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார். इस व्यवस्था के पुस्तक का 19वां अध्याय का 19वां वचन में परमेश्वर ने बताया है कि मिलकर मत जियो। மிருக ஜீவன் கூட கலப்படம் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். पशुओं के अंदर भी एक जाति से एक जाति मिलना नहीं चाहिए। நம்மளோட வயலில ஒரே டைம்ல வெவ்வேறான விதைகளை போட்டு நாம் விதைக்க கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और भी बताते हैं कि हमारे खेत में दो प्रकार के बीज को भी हमें इकट्ठा ना बोना है। சணல் நூலும் கம்பளி நூலும் நீ கலந்து வஸ்திரத்தை உடுத்தக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். सनी और ऊन के मिलावट से बना हुआ वस्त्र को भी मत पहनना। கலந்து ஜீவிக்கிறது தேவன் எதிர்க்கிறவராக இருக்கிறார். मिलकर जब जीते हैं वो परमेश्वर उसका विरोध करते हैं। பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் அதற்குண்டான வாழ்க்கை வாழுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். जो कोई परमेश्वर के लिए अलग किया गया है तो वो अलग किया हुआ जीवन को ही जीना है। நீங்க வாசின ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं रोमियो का पुस्तक का 12 अध्याय, 2வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका दूसरा अध्याय को हम पढ़ेंगे। सॉरी, दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम कर 12 अध्याय का दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க கூடாது என்று சொல்லி சொல்கிறார். इस संसार के सदृश ना बनो। உலகத்தோடு நாம் அதாவது எந்த ஒரு ஆதாயத்துக்காக நாம் அடுத்தவர்களோடு கலந்து ஜீவிக்க கூடாது. देखिए, कोई भी लाभ के लिए हमें संसारिक तौर से नहीं जाना है और संसारिक लोगों से नहीं मिलना है। அதுக்காக புறஜாதிகளோடு பேசக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்க கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप आपके जो अन्य लोग हैं उनके साथ मत मिलो या दोस्ती मत बनाओ, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ। எல்லோரோடும் நாம் பழக வேண்டும். सबके साथ हमें बातें करना है। அவரோட பழகி நாம் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ऐसे दूसरे लोगों के साथ हमें दोस्ती करना है और उनको परमेश्वर की सच्चाई के बारे में सुसमाचार बताना है। ஆனால் அதே நேரத்துல लेकिन उसी समय में அவருடைய கிரியைகளை நாம் செய்யாதபடிக்கு நாம் நம்மளை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். उनका जो क्रिया है, उनका जो काम है, उसको हमको नहीं करना है। इसके बारे में हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। அதுல நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். हम बहुत सावधान रहना चाहिए। நமக்கென்று ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது. हमारे लिए एक व्यवस्था दिया गया है, அதன்படி நாம் வாழுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो वो व्यवस्था के अनुसार ही हमें जीना है। நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருந்து हम उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं இன்னும் நான் சினிமா பார்த்துக்கொண்டு और भी हम जो सिनेमा देखते हैं, நம்மளோட வாயில சினிமா பாடல்களை பாடினோம் என்றால் अगर हमारे मुंह से हम सिनेमा गाना को गाएंगे, எல்லாம் கலப்பு ஜீவிதம். ये सब एक मिलावट का जीवन है। கலந்து ஜீவிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். ये मिलकर जीने का एक अनुभव है। ஒரு பக்கம் நம்மளோட வாழ்க்கையில தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் एक तरफ अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद हो भी तो சில நேரங்களில் நாம் சில உபத்திரவத்தின் வழியே கடந்து செல்லக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வருவோம். तो कुछ हालात ऐसा आता है कि हम एक उपद्रव के मध्य में जाते हैं। அதனால நாம் முடிந்த அளவுக்கு அதுல நாம் கலக்காதபடிக்கு நாம் தனித்து ஜீவனம் பண்ண வேண்டும். इसीलिए हमें ऐसे जीना चाहिए कि हमें संसारिक कामों में हमें नहीं मिलना चाहिए। யோசபாத் அந்த அவனை சுற்றிலும் அந்த ராணுவம் சூழ்ந்து கொண்டதுக்கு ஒரு காரணம், तो देखिए, यहोशापात के चारों ओर वो सेना वो घेर चुके थे। इसका कारण ये है, அவன் ஆகாபை பார்த்து சொல்வான், वो आहाब को देखकर कहते हैं, நீர்தான் நான், आप जो है वो मैं हूँ, என்னுடைய ஜனங்கள் உன்னுடைய ஜனங்கள். आपका प्रजा मेरा प्रजा है। அதனால இந்த ஆகாப் ராஜா इसीलिए इस आहाब राजा இவனுக்கு ராஜ வஸ்திரம் உடுத்தி இவனை உட்கார வச்சுட்டா அவன் யுத்தம் பண்ண போய்விடுவான். यहोशापात को राजा का वस्त्र पहनाकर आहाब युद्ध में जाएगा। நம் புறஜாதிகளோடு நாம் கலந்திருக்கும் போது, புறஜாதிகளோடு நாம் பழகும் போது, अगर हम अन्य जातियों के साथ मेल मिलन रखते हैं, நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तब हमारे मुंह से जो बात आती है उसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। அவருடைய கிரியைகளுக்கு உடன்பட்டு விடக்கூடாது. तुरंत उनके कामों पे या उनके क्रिया को करने के लिए हमें आगे नहीं जाना चाहिए। இதை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். इसके बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं, 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் दूसरा कोरिन्थियोस का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 14 இருந்து 17 உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 14 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे।
अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्धता वस्तुओं को मत छुओ, मैं तो तुम्हें ग्रहण करूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। 17வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 17वां वचन में बताते हैं, நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, அசுத்தமானதை தொடாதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ बोलते हैं। விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் பங்கு கிடையாது. अविश्वासियों और विश्वासियों का कोई संबंध नहीं है। இருளுக்கும் ஒளிக்கும் ஐக்கியம் கிடையாது. ज्योति और अंधकार का संगति नहीं है। அதாவது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் इसका मतलब है कि हम उद्धार पाने के बाद भी ஒரு சில ஆதாயங்களுக்காக कुछ लाभ के लिए தேவனை அறியாத ஜனங்களுக்கு, தேவனுக்கு விரோதமா இருக்கக்கூடிய ஜனங்களோடு போய் நாம் கலந்து விடக்கூடாது. देखिए, इस संसारिक लाभ के लिए उधार प्राप्त किए हम लोग इस संसारिक काम करने वाले या मसीह के विरुद्ध काम करने वाले के साथ जाकर नहीं मिलना चाहिए। இப்ப ஒரு புறஜாதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம், एक अन्य जाति एक परिवार है, அதுல கணவனும் மனைவியும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் वहाँ पति और पत्नी उधार प्राप्त किए हैं, அவர்களுக்கு இது கிடையாது. அதாவது இந்த சொல்லப்பட்ட காரியம் கிடையாது. ऐसा है कि एक अन्य जाति लोग है, उसमें अन्य जाति का एक परिवार है, उनका पति और पत्नी उधार प्राप्त किए हैं, वो लोगों के लिए मैं ये वचन नहीं बताता हूँ। ஒருவர் நிமித்தம் மற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு அங்க ஏதுவாக இருக்கிறது. वहाँ देखिए, दोनों उधार प्राप्त करने का एक समय था। ஆனால் நாம் திருமணம் பண்ணுவதற்கு முன்பதாக फिर भी हम शादी करने से पहले நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இருந்தோம். हम उधार प्राप्त किए हैं। சில ஆதாயங்களுக்காக நாம் போய் புறஜாதியில கல்யாணம் பண்ணா அது தேவன் விருப்பப்படாத காரியம். तो कुछ भी संसारिक लाभ के लिए हम जाकर और एक जाति से हम ऐसे जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर को विरोध उठता है, परमेश्वर का विरुद्ध काम करता है, इन लोगों के साथ अगर एक उधार पाया हुआ मनुष्य को मेल मिलन नहीं रखना है। எந்த ஒரு ஆதாயத்துக்காக யாரோடையும் போய் நம்ம ஐக்கியம் கொள்ளக்கூடாது. कोई भी लाभ के लिए किसी के साथ जाकर हमें मिलन नहीं करना चाहिए। இப்ப நம்மளோட ஃப்ரெண்டே இருக்காங்க, अभी देखिए, हमारा एक दोस्त है, நல்ல பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் உங்களுக்கு இருக்கும். वो अच्छा से बिजनेस करने वाला होता है, நம்ம இன்வெஸ்ட்மென்ட் மட்டும் பண்ணா போதும், हमें सिर्फ वो बिजनेस में थोड़ा पैसा डालना है, यही काफी है। அவன் பிசினஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணுவார்கள், वो अच्छा से बिजनेस का काम करेगा, நமக்கு நல்ல லாபம் வரும் हमें अच्छा लाभ आएगा, என்று சொல்லி அவங்களோட போய் நாம் பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது. ऐसे बोलकर उनके साथ जाकर हमें बिजनेस नहीं करना है। ஏன்னா நம்மளுடைய பிரமாணம் சொல்லுகிறது வேற, क्योंकि जो हमारा व्यवस्था जो हमें बोलता है वो अलग है, அவனுடைய பிரமாணம் வேற. उनका व्यवस्था अलग है। அவன் லாபத்துக்காக என்ன தீமையான காரியங்களை வேண்டுமானாலும் செய்வான். वो लोग लाभ के लिए कोई भी बुरा काम भी वो कर सकते हैं, ஆனால் நம்மளால அப்படி செய்ய முடியாது. फिर भी हम वो बुरा काम को नहीं कर पाएंगे। அப்படியாப்பட்ட ஒரு லாபம் நமக்கு அது ஆசீர்வாதமும் இருக்காது. तो उस तरीका का लाभ हमें आशीर्वाद भी नहीं है, அதை தேவனும் விரும்ப மாட்டார். वो परमेश्वर भी उसको नहीं चाहते हैं। நீங்க ஜெபம் பண்ணும்போது आप प्रार्थना करते समय தேவன் உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுப்பார். परमेश्वर आपको समझ देंगे। நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டும் என்றால் अगर आपको कुछ तो बिजनेस का काम करना है, நீங்களும் அந்த பிசினஸ் பண்ணும்படியாக தேவன் உங்களுக்கு காரியங்களை வாய்க்க तो செய்வார். वो बिजनेस का काम खुद आप करने के लिए परमेश्वर अपने ओर से आपको समझ देंगे। ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களோடு போய் ஒரு நாளும் கூட்டு வைக்காதீர்கள். जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया है और उधार नहीं पाया है, उसके साथ जाकर मिलन मत कीजिए। எந்த ஒரு லாபத்துக்காக யாரிடத்துல போய் நீங்க கூட்டு வைக்காதீங்க. ये कोई भी लाभ के लिए किसी के साथ जाकर मत मिलिए। அதான் இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார். तो इसी के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं 17வது வசனத்துல, 17वां वचन में, நீங்கள் அவர் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள். इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं
को मत छुओ। நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து பிரிஞ்சு போனீர்கள் என்றால் अगर आप उनके बीचों से निकल जाएंगे தேவ மகிமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடந்து तब வரும். परमेश्वर के महिमा आपके जीवन में आएगा। வாசிக்கலாம் சகரியா தீர்க்கதரிசி 2ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे जकरिया के पुस्तक का 2रा अध्याय 7-8 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा, वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा जाएगा। मोवाब ने जो मेरी प्रजा की नामधराई और अम्मोनियों ने 2:7 சகரியா है बैबिलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सियोन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली को ही छूता है। இங்கே தேவன் சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर बोलते हैं, சியோனே உன்னை நீ பாபிலோனிலிருந்து விடுவித்துக்கொள், हे सियोन तू बाबिलोन से अपने आप को बचा ले, பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார். उसके बाद महिमा आएगी बोलकर परमेश्वर बताते हैं। நாமும் அப்படிதான் இருக்க வேண்டும். हम भी ऐसे ही रहना है, கலந்து ஜீவிக்காதபடிக்கு मिलकर नहीं जीना நாம் चाहिए। நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும். हमें थोड़ा उनसे बाहर निकलना चाहिए, அப்பொழுது தேவனுடைய மகிமை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும். तब परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में आएगा, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும். परमेश्वर की आशीर्वाद हमारे जीवन में आएगा। யோசபாத் செஞ்ச ஒரு பெரிய தப்பு, योसाबात का किया हुआ बहुत बड़ा गलत ये था, ஆகாபோடு போய் கலந்து आहाब के साथ जाकर मिला, விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவனோட கலந்து जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके साथ जाकर मिला, அவனோடு யுத்தத்துக்கு போனது நிமித்தம் उनके साथ युद्ध को भी जाता है, இவனுக்கு விரோதமாய் கத்தி கழுத்திலே வந்து நின்றுச்சு. तो इस यहोशाबात के विरुद्ध चाकू उसके गर्दन पर आ पड़ा। ஆனாலும் அவன் கூப்பிடும்போது தேவன் அவனுக்கு உதவி செய்து அவனை தப்புவித்தார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். फिर भी हमने पढ़ा कि योसाबात ने जब चिल्ला उठा तब परमेश्वर यहोवा ने उसकी सहायता की। இன்னைக்கு யாராவது அப்படி கலந்து ஜீவிக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீர்கள் என்றால் अगर आज भी कोई ऐसे मिलकर आप जी रहे हैं तो தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறார். परमेश्वर आज फिर से हमें एक मौका देते हैं, அதை விட்டு நீ வெளியே வா. उसको छोड़कर आप बाहर आइए। என்னென்ன பாவங்கள், உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷங்கள், जो जो संसार के सदस्य बनकर உலக சிநேகிதங்கள் और संसार के पाप कर कर और संसार से दोस्ती कर कर எல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ये सब परमेश्वर का विरोध है बोलकर हमारा पवित्र बाइबल बताता है। இதை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தேவன் மீண்டுமாய் யோசபாத்தை ஆசீர்வதித்தார். ये सब छोड़कर बाहर आने के बाद परमेश्वर ने फिर से यहोशाबात को आशीर्वाद किया। அந்த தேசத்தின் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். उस देश में यहोशाबात को परमेश्वर आशीर्वाद किया। ஆனாலும் கடைசி நாட்கள்ல திருப்பி இதே ஒரு காரியத்தை அங்க யோசபாத் செய்வார். फिर भी अंतिम दिनों में यही काम को फिर से यहोशाबात करते हैं। 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். दूसरा इतिहास का पुस्तक का 20वां अध्याय को हम लेंगे। 35 லிருந்து 37 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसमें 35 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशाबात ने इज़राइल का राजा हजया से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसीलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाया, और उन्होंने ऐसा जहाज एसियोन गेबर में बनवाया। तब दोदावाहा के पुत्र मारेशवासी एलियाजार ने योसाबात के विरुद्ध यह नबुवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अंत जहाज टूट गया और तर्शीश को ना जा सके। அதே காரியத்தை திருப்பி பண்ணுகிறான். देखिए ये काम को फिर से यहोशाबात दोहराते हैं। அந்த அகசியாங்கிற ஒரு பொல்லாத மனுஷனோட போய் கூட்டு சேர்ந்து वो अहज्या एक बड़ा दुष्टता था, उसके साथ जाकर मेल रखा। தர்ஷீஷுக்கு போக ஒரு கப்பலை உண்டாக்குகிறான். दर्शीश को जाने के लिए एक जहाज बनवाया। ஆனால்
தேவன் அந்த கப்பலை உடைத்து போட்டார், முறித்து போட்டார். फिर भी देखिए परमेश्वर ने उस जहाज को तोड़ डाला। தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழக்கூடிய ஜனங்களோடு परमेश्वर के विरुद्ध जो मनुष्य जीते हैं நாம் கலந்து ஜீவித்து उनके साथ अगर हम मिलकर जिएंगे, எதை செய்தாலும் जो भी काम करेंगे தேவன் முறித்து उसको போடுகிறவர். परमेश्वर तोड़ डालेंगे। தேவன் விரும்பாத காரியங்கள், वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। பொல்லாப்பு செய்யக்கூடிய மனிதர்கள், जो दुष्टता करते हैं वो मनुष्यों के साथ, தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழக்கூடியவர்களோடு परमेश्वर के विरुद्ध जो जीते हैं, நாம் ஒரு நாளும் கலக்கக்கூடாது. एक भी दिन हमें उनसे मिलकर नहीं जीना चाहिए। அப்படி இருந்தா தேவன் அந்த காரியத்தை முறித்து போடுவார். वैसे अगर हम रहेंगे तो परमेश्वर वो काम को तोड़ डालेंगे। இதுதான் அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு யோசபாத் கடந்து செல்வது இதுதான் காரணம். तो देखिए वो सेनाओं जो यहोशापात को घेर चुका था मारने के लिए, ये हालात उसको क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर के विरोधी के साथ वो मिलन किया, इसीलिए ये हालात में यहोशापात धकेला गया। ஆனாலும் தேவன் அவன் புத்தியினத்தை மன்னித்து फिर भी जो निर्बुद्धि यहोशापात के निर्बुद्धि को परमेश्वर ने माफ किया, அவனை பாதுகாத்தார். उसका रक्षा किया। அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் उसका कारण क्या था? வாசிக்கலாம் 2 நாளாகமம் हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक 19ஆம் அதிகாரம் 1 2 3 வசனங்கள். 19वां अध्याय का 1 2 और 3। यहूदा का राजा योसाबात यरूशलेम को अपने भवन के में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू योसाबात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के भैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से आशोर को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। ஹalleluya. हालेलुया। யாகோபோட கலந்த நிமித்தம் ये आहाब के साथ उसने मेल किया, उसका निमित्त கர்த்தருடைய கடும் கோபம் உன் மேல வர இருந்தது. परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर भटकने वाला था। ஆனாலும் फिर भी நீ விக்கிரக தோப்புகளை தேசத்தை விட்டு அகற்றி तूने इस मूर्तियों மூணாவது तो भी तूने आशोर को नष्ट किया தேவனை தேட உடைய இருதயத்தை நேராக்கின விஷயத்தில் और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है நன்மையான காரியங்கள் இடத்தில் காணப்பட்டது உண்டு. और अच्छी बातें तुझ पे पाई गई थी। அது நிமித்தம் தேவன் உன்னை பாதுகாத்தார். इसके निमित्त परमेश्वर ने तेरा रक्षा किया। நல்ல மனுஷன்தான், वो यहोशापात अच्छा मनुष्य था, நல்ல தேவனை தேடின மனுஷன்தான். अच्छा से परमेश्वर का खोज किया। ஆனால் ஒரு புத்தியீனமான காரியத்தை நிமித்தம் ஆகாபோட கலந்தான். फिर भी कुछ भी निर्बुद्धि के द्वारा आहाब से मिल गया। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான் हमारा जीवन में भी ऐसा है। அநேக காரியங்கள் நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்தால் கூட बहुत सारे चीजों में मैं परमेश्वर के अप्रिय में जिया था। சில நேரங்களில் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். फिर भी कुछ भी நாமும் அப்படிதான். हम भी वैसे हैं। நம்ம अनेक நேரங்களில் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்தால் கூட बहुत समयों में हम परमेश्वर के प्रिय के अनुसार हम जीते हैं। சில நேரங்களிலே फिर भी कुछ समयों में தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். कुछ समय ऐसे हो जाती है कि परमेश्वर जो आशा नहीं करते, पसंद नहीं करते, वो चीज को हम कर डालते हैं। எத்தனையோ தடவை நம்மளுடைய கழுத்துக்கு கத்தி வந்திருக்கு. कितने बार है जो हमारे गर्दन पे भी चाकू आया था। ஒவ்வொரு தடவை கிருபையா நம்மளை பாதுகாத்து இருக்கிறார். परमेश्वर एक पल अपने कृपा से हमें बचा कर रखा है। காரணம் நம்ம அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டது. उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर को अच्छे से पकड़े हैं। நம்முடைய இருதயம் அவரை தேடின நிமித்தம் हमारा हृदय परमेश्वर को खोजा है, इसीलिए தேவன் நம்ம அழிந்து போகாதபடிக்கு हम परमेश्वर हमें नष्ट होने ना दिया, நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். हमें सुरक्षित रखा। ஆனா இந்த நாள் நாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். फिर भी आज के दिन एक निर्णय करेंगे। எது எல்லாம் தேவன் வெறுக்கிறாரோ, जो कोई काम को परमेश्वर नहीं चाहते हैं, அது எல்லாம் நான் வெறுப்பேன். जो कोई काम को परमेश्वर घृणा करते हैं, वो काम को मैं भी घृणा करूंगा। தாவீது ராஜா அப்படி ஒரு பிரமாணத்தை உடையவனாக இருந்தான். दाऊद राजा इस तरीका का व्यवस्था में जिए थे। அவன் சொல்லுவான், वो बोलेंगे, உம்மை பகைக்கிறவர்களை जो कोई
तो आपका विरोध करता है நான் என் முழு பகையாய் பகைக்கிறேன் तो என்று उनको சொல்லி मैं भी पूरे के पूरे तरीका से विरोध करूंगा। யாரெல்லாம் தேவனை பகைக்கிறார்களோ जो कोई परमेश्वर का विरोधी है அவர்களை நான் முழு பகையாக பகைக்கிறேன் என்று तो சொல்லி वो लोग मेरा भी विरोधी है बोलकर தாவீது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரமாணத்தை உடையவனாக இருந்தான். दाऊद इस तरीका का व्यवस्था में जिए थे। நாமும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम भी उस तरीके के लोग होना चाहिए। எதையெல்லாம் தேவன் வெறுக்கிறாரோ जो कोई काम को परमेश्वर घृणा करते हैं அது எல்லாம் நாம் வெறுக்கிற பிள்ளைகளாக तो हम भी उस काम को हमें छोड़ना चाहिए। அதை செய்யாதபடிக்கு நாம் காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो वो परमेश्वर जो चीज को नहीं चाहते हैं तो उसको हम भी नहीं करना चाहिए। யோசபாத்திர வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா யோசபாத் के जीवन में देखिए இவன் இருதயம் தேவனை தேடுகிற விஷயத்துல ஒரு குறைவும் இல்லாமல் இருந்துச்சு. यहोशापात का जीवन में देखिए यहोशापात परमेश्वर का खोजी था, उसमें कोई घटी ना थी। வாசிக்கலாம் 2:4 அதிகாரம் हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास के पुस्तक 17वां अध्याय 3-4 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 3 और 4 को पढ़ेंगे। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। யோசபாத் தாவீதை போல தேவனுக்கு முன்பதாக பிரியமாய் நடந்தான். यहोशापात जो थे वो दाऊद की तरह ये भी परमेश्वर के नजर के सामने अच्छा से जिए थे। தேவனை தேடினான், परमेश्वर की खोज किया, அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடந்து கொண்டான். परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार जिया। 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाए करते थे। அவனுடைய இருதயம் தேவனை தேடின நிமித்தம் यहोशापात का हृदय परमेश्वर को ढूंढा, தேவன் அந்த ராஜ்யத்தை ஆசீர்வதித்தார். इसीलिए यहोशापात के राज्य को यहोवा ने दृढ़ किया। இன்னைக்கு நம்மளுடைய இருதயம் தேவனை உண்மையாய் தேடுமா என்றால் अगर हमारे हृदय भी परमेश्वर को एक सच्चाई से ढूंढेगा तो தேவன் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें भी और हमारे परिवार को आशीष करेंगे। மேபி உங்களுடைய வருமானம் கொஞ்சமாக இருக்கலாம், ऐसा हो सकता है कि आपका तनख्वाह बहुत कम है, ஆனா முழு இருதயத்தோடு நீங்க தேவனை தேட फिर भी ஆரம்பித்தீர்கள்னா अगर पूरे हृदय के साथ परमेश्वर का खोज करेंगे அந்த கொஞ்சம் வருமானத்துல தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து பழுகி பெருக பண்ணுவார். तो वो थोड़ा तनख्वाह से ही परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे और आपकी बढ़ाई உங்க करेंगे। தேவைகள் எல்லாம் தேவன் சந்திப்பார். आपके सब जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்கணும், परमेश्वर के सामने सच्चाई से रहिए, ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் நடக்க நீங்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने शुरू யோசபாத் करिए। அப்படிதான் நடந்தான். यहोशापात ऐसे ही किए। 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और आशोर नामक मूर्ति दूर कर दी। தேவனுடைய வழியில் நடக்க உன்னுடைய இருதயம் உற்சாகம் கொண்டது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है कि यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। இன்னைக்கு நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு உற்சாகம் இருக்கிறதா? क्या हमारे मन के अंदर ऐसे एक मगन है தேவனுடைய காரியங்களை செய்யும்படியாக, परमेश्वर के काम को करने के लिए, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, தேவனுக்கு பிரியமாய் மாத்திரம் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीने के लिए நம்முடைய இருதயம் உற்சாகம் கொள்ளுகிறதா? क्या हमारा मन मगन है? அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அந்த நாட்கள்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு உற்சாகத்துக்குள்ள நீங்க கடந்து வாங்க. अगर इस तरीके का मगन आपके अंदर नहीं है तो इस मगन के अंदर आने के लिए थोड़ा तैयारी हो जाइए। தேவனோடு நேரத்தை செலவு பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்க. परमेश्वर के साथ समय को बिताइए, வேத வசனங்களை வாசிங்க நல்லா, परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से पढ़िए, பிரமாணங்களை அதன்படி வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்க. व्यवस्था के अनुसार जीना शुरू कीजिए। அப்படி நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா इस तरीके से अगर आप जिएंगे, தேவன் எல்லா சூழ்நிலைகளும் உங்களை அவர் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். सारे हालात से परमेश्वर आपको बचाएंगे। இந்த யோசபாத் ये यहोशापात பிரமாணங்களை கைக்கொள்ளுவனாக மாத்திரமல்ல, सिर्फ व्यवस्था को इन्होंने पालन नहीं किया, அந்த பிரமாணங்களை அந்த யூதா தேசம் முழுவதும் அவன் பிரசங்கம் பண்ணுகிறவனாக இருந்தான். तो ये व्यवस्था को उन्हें सारे यहूदा देश में प्रचार किया, எல்லா ஜனங்களுக்கும் போதித்து सारे लोगों को इस प्रमाण के बारे में बताकर, அதன்படி அவர்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் அங்க அவன் செய்தவனாக இருந்தான். तो इस प्रमाण के व्यवस्था के अनुसार ही सब लोग चलना चाहिए बोलकर एक आज्ञा भी दिया। வாசிக்கலாம், அது 17ஆம் அதிகாரத்துல 9வது வசனம். हम पढ़ेंगे वही अध्याय का 17 अध्याय का 9वां वचन।
अंत उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। இந்த யோசபாத்திட்ட காணப்பட்ட குணம் तो इस यहोशापात में क्या गुण हमने देखा? தாவீதை போல அவன் தேவனை தேடுகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான். दाऊद की तरह परमेश्वर का खोजी था। கர்த்தருடைய வழியில் நடக்கும்படி அவனுடைய இருதயம் உற்சாகம் கொண்டது. परमेश्वर के मार्ग में चलने में यहोशापात का मन मगन था। தேவனுடைய பிரமாணங்களை எல்லாம் கைக்கொள்ளுறவனாக இருந்தான். परमेश्वर का सब व्यवस्था का आज्ञा पालन करता था। அந்த பிரமாணங்களை போதிக்கிறவனாக இருந்தான். फिर वही प्रमाण को उन्होंने सिखाया भी। அதனால தான் அவன் செய்த அந்த ஒரு ஒரு மதீனத்தை தேவன் மன்னித்து इसीलिए निर्बुद्धि से जो काम को किया उसको परमेश्वर ने माफ किया। இக்கட்டான நேரத்தில் தேவன் அவனை பாதுகாத்தார், और விடுவித்தார். उस संकट के समय में परमेश्वर उसकी रक्षा की। எனக்கமான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के இன்னைக்கு लोगों, நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? आज आप कैसे हैं? நீங்க சங்கீதம் 91:14 வாசிச்சோம் என்றால் भजन संगीता का 91 का 14 उसका 14 वचन अगर हम पढ़ेंगे, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। என்னிடத்தில் வாஞ்சை இருக்கிறபடினால் उसने जो मुझसे स्नेह किया है அவனை விடுவிப்பேன். इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடினால் मेरे नाम को जान लिया है, அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைப்பேன் என்று சொல்லி சொன்னார். इसीलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। இதுதான் யோசபாத்துடைய வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு. यही योसाबात का जीवन में भी हुआ। தேவனிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருந்த நிமித்தம் परमेश्वर के साथ वो बहुत मगन था, தேவன் அவனை விடுவித்தார். इसीलिए परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। அவருடைய நாமத்தை அறிந்திருந்தபடினால் परमेश्वर का नाम को वो जाना था, அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைத்து ஆசீர்வதித்தார். इसीलिए ऊंचे स्थान पर रखकर उसे आशीष किया। இன்னைக்கு நாமும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் अगर हम भी आज इस तरीके से रहेंगे तो தேவன் நம்மளையும் அப்படியாக பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें भी ऐसे ही आशीष करेंगे। நம்முடைய கழுத்துக்கு கத்தி வந்தால் கூட हमारे गर्दन पे चाकू आए भी तो அதன் மத்தியிலிருந்து தேவன் நம்மளை பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார். उसके मध्य में भी से परमेश्वर हमें रक्षा करेंगे। கொள்ளையோ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் நாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் கூட अगर हम इस कोरोना महामारी से हम थोड़ा कष्ट उठा रहे हैं तो ஒரு சேதமும் இல்லாதபடிக்கு தேவன் காக்க வல்லவராக फिर இருக்கிறார். भी कोई भी हानि हमें ना पहुंचे, इस तरीके से परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। நல்ல உதாரணம் அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கை தான். इसका अच्छा एक उदाहरण हम दे सकेंगे तो वो प्रेरित पौलुस का जीवन ही है। அந்த விரியன் பாம்பு அவன் கையை கவ்வி கொண்டிருந்த போதெல்லாம் वो जहरीले सांप उसके हाथ को काट कर लपटे हुआ था। எல்லாரும் அவன் மரித்து போய் விடுவார்கள் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். सबने सोचा कि वो मर जाएगा, ஆனால் அவன் உதறி போட்டுவிட்டு फिर भी वो उसको दूर हटाकर ஒரு சேதமும் இல்லாமல் இருந்தான். कोई भी हानि उसको नहीं पहुंचा। இன்னைக்கு இதை காட்டிலும் மோசமான வைரஸ் வந்தால் கூட इसके इसके ये कोरोना महामारी से अधिक सामर्थ्य में और कोई महामारी आए भी तो இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சேதமும் இருக்காது. यीशु मसीह को जो आराधना करते हैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगा। அவர்கள் அக்கினி மதிலாக இருந்து தேவன் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். एक अग्निमय सीमा बनकर परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் हमें जो करना है இந்த உலகத்தோடு கலந்து ஜீவிக்காதபடிக்கு संसार से मिलकर हमें जीना नहीं चाहिए। தேவனுக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் परमेश्वर के लिए हमें अलग करना चाहिए। முழு இருதயத்தோடு தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாய் पूरे हृदय से हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। கர்த்தருடைய வழிகளில் நம்முடைய இருதயம் இன்னும் உற்சாகம் கொள்ளும்படியாய் परमेश्वर के मार्ग में हमारा मन और मगन होना चाहिए। அவருடைய பிரமாணங்கள், இந்த வேத வசனங்கள், சத்தியத்தை, இந்த ரட்சிப்பை குறித்து அநேகருக்கு சொல்லுகிற பிள்ளைகளாய் நாம் மாற வேண்டும். उनके व्यवस्था और उनके सच्चाई और सुसमाचार को बहुत सारे लोगों को हमें सिखाना और बोलना चाहिए। அப்படி மாறும்போது हम जैसे वैसे बदलेंगे அவருடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைத்து தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். तो परमेश्वर के नाम को जो जो जाना है उनको परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर रखकर उन्हें आशीर्वाद करेंगे। ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அப்படியாய் ஆசீர்வதிப்பார். आप हर एक को परमेश्वर इसी तरीके से आशीर्वाद करेंगे। ஆண்டவரை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर को अच्छा से पकड़ लीजिए। ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद इस अच्छे संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप एक अच्छा संदेश को हमें पवित्र आत्मा हमसे बात किए, हम धन्यवाद करते हैं।
बहुत ही लाभ के लिए, इस सांसारिक लाभ के लिए हम बहुत से जातियों के साथ हम मिलकर हमने काम किया है। तो कोई समय ऐसा था कि बहुत नष्ट हो रहा था, भारी काम करेंगे भी तो हमें लाभ उतना नहीं मिलता था। अगर पैसा एक काम शुरू करने के लिए डालेंगे भी तो वो पैसा नष्ट हो जाया करता था। ऐसा कुछ अनुभव के अंदर अगर हम गए हैं तो हमें थोड़ा सोच कर देखना चाहिए कि कहीं मैं संसार के साथ तो मिल नहीं गया हूँ, कहीं मैं ऐसे जाति के साथ नहीं मिल गया हूँ जो जाति परमेश्वर के विरोध बात करते हैं और जो जाति परमेश्वर को ग्रहण नहीं करती और जो जाति परमेश्वर के विरोध बात करते हैं, क्या मैं उनसे नहीं मिला हूँ? वैसे हम आज जांच कर देखने का एक मौका आपने हमें दिया है, हम इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम भी आपके नाम को जाने हैं, इसलिए ऊंचे स्थान पर रहकर आप हमें आशीर्वाद करेंगे बोलकर हमें एक विश्वास है। आज से परमेश्वर हम इस संसार के लोग नहीं बल्कि युगान युग आपके साथ जीने वाला एक पवित्र जाति है हम लोग। हालेलुया। इस अच्छे उपदेश के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। जो जो काम को हमें छोड़ना चाहिए वो काम को हमें छोड़कर बाहर आना चाहिए, जो जो मिलन को हमें तोड़कर हमें बाहर आना चाहिए, तो उस मिलन को तोड़कर हमें बाहर आने का हालेलुया एक सामर्थ से आज का दिन हमें भरिए परमेश्वर। इस अच्छे संदेश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। संदेश को दिए पास्टर को, उनको परिवार को आप आशीष कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हमारे अबू हमूर कलीसिया को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पास्टर लोग, सदस्य लोग सब हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। रक्षा कीजिए। जल्दी हमारा अलखोर का एक कलीसिया हमें खोलना चाहिए परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सब भाई और बहन मिलकर हम संगति करने के लिए आप मदद कीजिए। आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல सिर्फ விரும்புகிறேன். एक काम को मैं बताना இப்ப चाहता நம்ம हूँ। ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது जब हम एक घर बनाना शुरू करते हैं, புறஜாதிகள் தான் வந்து வேலை செய்வார்கள். दूसरे जाति के लोग आकर काम करते हैं, அவர்கள் நம்பிக்கையின்படி சில காரியங்களை செய்ய வருவார்கள். तो उनके भरोसा के निमित्त कुछ काम को वहां करेंगे। அப்பொழுது நாம் சொல்ல வேண்டும், तब हमें बोलना चाहिए, உங்களுடைய நம்பிக்கையின்படி ஒரு காரியத்தை நீங்க இங்க செய்யக்கூடாது. आपका जो भरोसा है उसको लेकर इस घर बनाने में कोई काम मत कीजिए। எங்க ஊழியக்காரர் பாஸ்டர் இருக்கிறார், हमारा सेवकाईदारी है, அவர் வந்து ஜெபம் பண்ணுவா, நீங்க வேலையை தொடங்குங்கள் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும். वो आकर प्रार्थना करेंगे, तब आप काम को शुरू कीजिए। அவருடைய கிரியைகளை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி நாம் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டும். उनका क्रिया को नहीं करना है, करने से हमें रोकना चाहिए। மற்றபடி வேலைகள் அவர்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும். ऐसे है कि वो लोगों को काम करना ही है। ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன். एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीर्वाद करे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் இன்று நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और हर पल आपके साथ होते रहे। आमीन. आमीन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। जय मसीह. जय मसीह।